आइए, महात्मा जी ने कहा कि पुत्र को माता और पिता का दोनों का अनुरागी होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल जायज बात है। लेकिन अगर पुत्र पिता की बात 70% मानता है तो ठीक है, लेकिन माता की बात उसको पूरे 100% माननी चाहिए, क्योंकि माँ का दायित्व ज्यादा है पुत्र के जीवन में। महाराज, माता का दायित्व पुत्र के जीवन में बहुत ही ज्यादा है। कैसे? जितना ही बताया जाए उतना ही कम, क्योंकि मैया के विषय में बताया गया। व्यास जी, क्या बताया गया? ये वैसे क्रम अभी का नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये जो है भैया का ये प्रश्न है, ये आपसे नहीं है, ये इनके लिए है। आपसे ये कोई बातें नहीं महाराज, आप पर ना ही हम कोई इस बात पर तर्क रखेंगे, ये भैया की बात है केवल। भैया, आपने कहा ना कि माता और पिता का पुत्र को दोनों का अनुरागी होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, लेकिन माता का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि माता का दायित्व ज्यादा है। प्रथम बात तो माँ 9 महीने पुत्र को गर्भ में रखी है अपने, सबसे बड़ी यही बात है। इससे ज्यादा क्या कोई बड़ी बात है क्या है? और मैया के विषय में बताया गया कि मैया एक ऐसी होती है, क्या करती है वो, जो अपना सुख चैन भुलाती है और खुद तो सोती है गीले में। समझिए, मैया का तो पुत्र के जीवन में दायित्व बहुत ही। पुत्र पिता के ऋण से ऋण हो सकता है, लेकिन माता के ऋण से कभी नहीं ऋण हो सकता है। पुत्र चाहे जितना कर दे माँ के लिए, लेकिन वह कभी ऋण नहीं हो सकता है माता के जीवन से, है भैया। माता के जीवन से पुत्र, मैया एक ऐसी होती है जो अपना सुख चैन भुलाती है, खुद सोती है गीले में, सूखे में मुझे सुलाती है। और मैया के विषय में बताया गया, क्या बताया गया कि बालक जब कभी बालक जब कभी खेलते खेलते गिर जाए तो मैया सीने से उसे लगाती है। अगर कभी बालक रोने लगता तो मैया भी रोने लगती, वो खिलखिला कभी हंस देता तो मेरी मैया भी हंसने लगती। और मैया के विषय में बताया गया, अंतिम बात मैया के विषय में मुख्य बताई गई, क्या कि अगर मैया न होती क्या होता? कोई न होता। अगर मैया न होती संसार में तो कोई न होता। सब है तो मैया से है। अगर मैया नहीं है और बालक की आयु 5 वर्ष की होती है, और अगर 5 वर्ष की आयु में बालक की मैया ना हो तो उस बालक के दिल से पूछो क्यों? क्योंकि मैया करती क्या है कि जब कभी बालक सोते जग जाए, जब कभी बालक सोते जग जाए, तो माँ क्या करती है? माँ लोरी गा के सुलाती है, माँ लोरी गा के सुलाती है। अगर मैया है तो लोरी गा के सुला देगी, लेकिन पिता लोरी गा के सुलाने वाले नहीं है। पिताजी क्या कहेंगे? जाओ सो जाओ, जाकर चुपचाप, हमको नींद आ रही है। किसी पुत्र के तो ऐसे पिता हो जाते हैं कि कहो पुत्र से लेना देना नहीं है, जीवन में कुछ कोई लेना ही देना नहीं है। पुत्र क्या कर रहा है और पिता क्या कर रहा है। और बहुत ही ऐसे पिता हैं जो पुत्र के प्रति चिन्हों पर चलने वाले हैं,
चलिए एक बात समाज महाराज, अंतिम बात, बिल्कुल अंतिम, छोटी इसी में जोड़ बिल्कुल छोटी सी बात, जो भैया की जो है जिज्ञासा ये जानना चाहते इसी से माता से सिर्फ जुड़ा हुआ। अच्छा चलिए जोड़ रहे, चलो। देखिए, संसार में प्राणी बहुत, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम माता। व्यक्ति के किसी शरीर के अंग को काटो, उससे रक्त ही निकलेगा, लेकिन धन है वो माता जो अपने पुत्र के वात्सल में आकर अपने रक्त को पुत्र को दूध के रूप में पिलाकर उसके जीवन का पोषण करती है। उसी का नाम है माता। और उसी माता के जीवन पर आपने अपना पर्व चला दिया। अब देखिए, माता का जीवन तो धन्य है महाराज, पहले बात तो सुनो। लेकिन उसी माता अभी हमारे प्रश्न में आप अपना फायदा ले रहे हैं। ये हमारी बात नहीं है, ये भैया की बात है, इन्होंने कहा। पूछिए, उसका भी हम निर्णय किए थे। उसने परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। चिड़िया कुलियन से ना भागा, रास्ता हुआ। अब देखा वैसा नहीं देखा, गलत बात नहीं। बात चूंकि चल चुकी है तो भूम मेरी नहीं, भूमि माँ है, मनुज की कोई चेरी नहीं। भूम तेरी नहीं, भूम मेरी नहीं, भूमि माँ है, मनुज की कोई चेरी नहीं। करना क्या है? इसलिए भूमि सेवा करे हम सभी, इसलिए भूमि सेवा करे हम सभी। इसकी मिट्टी से सोना उगाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो। व्यास जी, फिर लिखा गया कि कोई भूखा न हो, कोई न। जब हम वीरता की बातें करने लगे तो महाराज गाना गाने लगे, लेकिन विषय पर अभी थोड़ी सी बातें होंगी, अभी जब है बात होगी। चलिए, आपने कहा कि योगी को क्रोध न करना चाहिए। आप तो योगी हैं, ब्रह्मचर्य है, आप तो ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचारी का दायित्व है भैया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रमाण भी है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा प्रतिष्ठायाम कट संदौ वैर त्यागा। योगी जब हिंसा में होता है, वैर भाव का त्याग कर देता है महाराज। और आप तो योगी हैं, आप कहाँ क्रोध के चक्कर में पड़े हैं? धनुष टूट गया, टूट जाने दो, जो होना था सो हो गया। आप तो ब्रह्मचारी, आपका जीवन है। सब लोहा लंगड़ लाते घूम रहे हो इधर उधर, सब लोहा लंगड़ दे दो हमें, बेच के कालन पट्टी, तुम्हार हो जाए छुट्टी, कहेगा कोई रामा जड़ा रहे हो। आराम से चलिए। दूसरी बात आपने कही कि राजकुमार, जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं तब तक मैं उसको मानूंगा नहीं। व्यास जी, महात्मा जी ने अर्धाली पढ़ी कि जाने बिनु ना होय प्रतीति, अबिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं, प्रीत बिना नहीं भगति द्रहाई, अजिम खगेश चल कत चिकनाई। आप कह रहे हैं राजकुमार, जब जान जाऊंगा मान जाऊंगा। जानोगे महाराज तब जब वो जन्मेंगे, जानोगे तो तभी, जब तक वो जन्मेंगे नहीं तब तक जानोगे नहीं। और ना ही कोई जानने का साधन है, और अगर हो तो बताना। बताएं? अभी न बताओ। नहीं बताएं का? नहीं बताना, अपने कर्म में बताना। जैसे हम अपने कर्म में बताते हैं, आप भी अपने बताना कर्म में। हमारी बात तो लोगों को बढ़िया समझ में आ रही है, और लोग जो सुन भी रहे हैं। चलिए, कैसे नहीं आप जानेंगे, इनकी नहीं समझ में आएगी भाई। जब तक आएगी व्यास जी, जब हमारी बात इनके समझ में आ जाएगी तब इनकी बात लोगों के समझ में आ जाएगी। जब तक ये हमारी बात न समझेंगे तब तक लोग इनकी बात नहीं समझेंगे। कैसे जानोगे? चलिए, राम कृपा बिनु
राम कृपा बिन वकील साहब, व्यक्ति जान तो जाए लेकिन जब वो जनावेंगे, वो परमात्मा जब जनावेंगे तभी जानोगे महाराज। राम कृपा बिनु सुन खगराई, अजानी अजानी न जाई राम प्रभुताई। तो जब तक जनावेंगे नहीं तब तक जानोगे नहीं महाराज। चलो राजकुमार लक्ष्मण, तुम कहते हो जब तक वो जना, ये बात अभी रोक रहे हैं, पहली वाली बात ले रहे हैं। इन्होंने कहा आप योगी हो और योगी के जीवन में हिंसा नहीं होती, और ब्रह्मवाणी का एक सूत पढ़ा, ब्रह्मवाणी का सूत पढ़ा और कहा योगी के जीवन में हिंसा नहीं होती। व्यास जी को चाय पिलाई जाए भाई, व्यास जी को चाय पिलाई जाए। और जो है पंडित जी के लिए योगी है, और योगी वो कौन है? भोले बाबा। भोले बाबा जिस समय नारद जी ने वर बताया पार्वती जी के लिए तो कहा जोगी जटिल काम मन नगन मंगल भेष, अस स्वामी यही का मिलई पड़ी हंसते हंसरे। तो भोले बाबा सबसे बड़े योगी, और जब समय आया तो उसी योगी ने हिंसा को धारण किया। कब? जब देवताओं ने कामदेव को भेजा भगवान शंकर के पास उनकी समाधि डालने के लिए, और कामदेव वहां गया, और कामदेव ने जिस समय भगवान शंकर की समाधि को टाला तो और ध्यान दे, भगवान शंकर के जब हृदय पर देखा महाराज, कामदेव ने बाण मारे। महाराज रुक जाओ बात वो नहीं है, आपके विषय की बात मैं नहीं रखूंगा, ये कह रहा हूँ। नहीं, बीच में कि नहीं, जैसे बात अरे रुक पूर्ण जाइए, होने दो। बीच में नहीं बोल रहे हैं भाई। कोई हमने क्या बीच में बोल के आपकी बात का काटा है क्या? खंडन नहीं किया। हम बता रहे हैं ये कि हमने देखो आपको दान दक्षिणा के लिए कहा, तुरंत व्यवस्था हो गई। ये सब बातें ना बताओ। देख लो लोग जो है हमारी बात कितनी सुनते हैं वकील साहब। जैसे हमने कहा कुछ नगद नारायण करवावन, तुरंत धन आ गया। हम ब्रह्मचारी आदमी। अरे महाराज जब ब्रह्मचारी हो फिर वही बात, जब ब्रह्मचारी हो तो ही काहे चक्कर में पड़े हो? काहे के? काहे के? ब्रह्मचारी व्यक्ति ब्रह्मचारी हो जाता है, वो क्रोध नहीं करता है। बताइए कि ब्रह्मचारी को क्रोध होता है? चलिए पढ़िए। बात क्या बता रहे हैं, तुम बात सुनते नहीं हो। और ये बात हमने पहले भी बता दी थी कि परशुराम है कौन? परशुराम तो आवेशा अवतार है, और जब आवेशा अवतार है तो वो अपने गुण को कहाँ छोड़ा है? उनका गुस्सा जाइए, वो पूरा पहले हो चुका है। जाइए। सुमन रूपी बाणों का प्रहार किया, और भगवान शंकर ने जिस समय देखा, देखने पर क्या हुआ? क्या हुआ? तब शिव तीसर और नयन उघारा, और चितवत काम भयऊ जरी छारा। कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शंकर तो योगी हैं, योगी के जीवन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो उनको भी ये करना पड़ा। तो जब आवश्यकता पड़ती है तो योगियों को भी हिंसा करनी पड़ती, और जो हिंसा समाज के हित के लिए हो, जो झूठ समाज के हित के लिए हो, जो अधर्म समाज के हित के लिए हो, तो व्यक्ति ऐसा करे तो उसको कभी किसी प्रकार का कोई पाप। हमारी बात ये थी। और दूसरी बात तुमने कहा कि राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाई राम प्रभु। बोले जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक आप उसको जान नहीं सकते हो। बेटा हम जान लेंगे, हमारे पास माध्यम है। माध्यम का है सो जानब और सत्संग प्रभाव, और लोक वेदना आन पाऊ। उसको हम सत्संग के माध्यम से जान लेंगे, और ये हमारी विद्या है। अब इसलिए व्यास जी एक गीत के बाद फिर हम अपने चरित्र से जुड़ते हैं कि उसने गलत कार्य किया तब क्रोध किया। तब शिव तीसर नयन उघारे, चितवत काम भयहु जर छारे। सौरभ पल्लव मदन बिलोक, भयहु को कंपे त्रिलोका। तब भगवान शंकर ने त्रिलोक को कपा दिया क्रोध में अपने। इस तरह से भगवान शंकर ने क्रोध किया। भार्गव जी वो कहा बंद कर दो।
बाहर चलो तुरंत। बिनु सुलभ न सोई, बिना उनकी कृपा के सत्संग मिलने वाला नहीं है। और महाराज चलिए अब धारा बदलती चले, अगर आपने बदल दे दिया है तो बदलती ही चले। हर चीज की थोड़ा थोड़ा होता चले, समय भी कटता जाएगा, लोगों का समझ में भी आता जाएगा। मेरा जीवन दर्शन कैसा है व्यास जी? मैं कर्म भी रहूं कर्म धरा पे, मैं कर्म भी रहूं कर्म धरा पे। अरे आया हूँ कर्म विधान लिए, अरे ज्वालामुखी सैल से निकली ज्वालामुखी, ज्वालामुखी सैल से निकली और अंगारों का पान किए, हुंकारों से कटते पहाड़ चट्टाने, हुंकारों से कटते पहाड़ चट्टाने। और अरि के दल सभी धधक जाते, जब पड़ जाते रण के पाले। महाराज तो मुझसे टकराना खेल नहीं, मुझसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चने चबाना है, चढ़ जाता तीर धनुष पर है तो ठीक निशाना लग जाता है। कहिए क्या कहना चाहते हैं? चलिए देखिए, हमने कहा कामदेव ने कुछ गलत नहीं किया। जब देवताओं का कार्य किया जा रहा है तो कोई गलत नहीं किया। एक प्रमाण हम और दे रहे हैं। जैसे जलंधर की पत्नी थी वृंदा, और भगवान ने उस वृंदा के सतत्व को डिगाया। लोगों की दृष्टि में भगवान ने गलत किया, लेकिन भगवान ने किया क्या? देवताओं का कार्य ही तो किया। छल करता रोता सुब्रत, छल करता रोता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। भगवान ने क्या किया? सुर कारज कीन। और जब सुर कारज कीन, लेकिन वृंदा ने जान लिया कि भगवान ने हमारे सतीत्व को डिगा दिया। और जलंधर का बल था वृंदा का सतीत्व, और जब उसका सतीत्व डिगा तब जलंधर का वध हुआ। लेकिन यहाँ पर वृंदा ने श्राप दिया। भगवान ने श्राप ताश श्राप हर दीन प्रमाना, उसके श्राप को धारण कर लिया। लेकिन ये देवताओं का कार्य हो रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर जिस धर्म से अधर्म का पोषण होता हो, ऐसे धर्म को नष्ट करने में कोई पाप नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन रुक जाओ महाराज, अब रुकेंगे नहीं। अब हम जोड़ रहे हैं। अब नहीं रुकोगे। एक गीत और ध्यान रहे और सील को। महाराज व्यास जी बताइए महाराज। माता पिता ही उरिन भयनी के अगुरन रहा, सोच बड़ जी के। महाराज गुरु रहा सोच बड़ जी के। अब गुरुदेव अब आनिए बेओहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। आप अपने व्यवहारियों जनों को बुला ली। मैं गुरु रहा, मैं गुरुदेव का कर्जा तुरंत चुका दूंगा। देखिए, राजकुमार लक्ष्मण ने पुनः व्यंग्यात्मक शैली का